हेलो एवरीवन, शुरू करने जा रहे हैं हम लोग लाइट क्लास 7 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन से। तो सीधे काम की बात शुरू करते हैं। देखिए, लाइट क्या है, लाइट को समझने से पहले अगर लाइट को बेसिकली जानना है कि है क्या, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड वेव फर्स्ट। ओके, हमें क्या जानना है पहले, वेव क्या है। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि वेव क्या है। ठीक है, वेव को जानने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ऑसिलेशन क्या है। बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, बस इंट्रोडक्शन देंगे और आगे निकल जाएंगे। क्लियर है। मान लो कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग लिया। क्या लिया? स्ट्रिंग। क्या समझने जा रहे हैं हम लोग? वेव। ठीक है, क्योंकि लाइट एक वेव है। कैसा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या नॉन मैकेनिकल वेव। इसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। और लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। समझते हैं धीरे धीरे। मानते हैं कि यहाँ पे हमने एक पार्टिकल, ये एक स्ट्रिंग। क्या है ये? दिस इज अ स्ट्रिंग, रस्सी है ये। इस रस्सी को हमने क्या किया, यहाँ पे ऊपर लेके गया। ठीक है, ऊपर से फिर नीचे लेके आया, फिर उससे नीचे लेके आया, फिर ऊपर लेके गया। ये जो यहाँ का पार्टिकल हमने ऊपर नीचे किया, इसको कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रॉम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, बोलिए? टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, कैसा मोशन है ये? टू एंड फ्रो मोशन। और ये गया, जाके आया, जिस पोजीशन में वो पहले था, इसको कहते हैं हम लोग मीन पोजीशन। कौन सा पोजीशन? मीन पोजीशन। ठीक है, फिर उससे वो नीचे गया, फिर आया। समझ रहे हैं आप? ऐसे ऐसे कर रहे हैं, जैसे आप झूला झूलते हैं। दिस इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन, या इसका नाम है बैक एंड फोर्थ मोशन। अब क्या है, अगर ये अपने मोशन को, जैसे ये ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, नीचे से और नीचे गया, फिर ऊपर आया, ये जो वापस उसी पोजीशन में आ गया जहां से चला था, वहीं आ गया, और वो अपने मोशन को रिपीट भी कर रहा है, फिर ऊपर जाने की भी कोशिश कर रहा है। एक तो वो ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, ठीक, फिर नीचे से और, मतलब यहां पे आके और नीचे गया, फिर ऊपर आया। जब ये पहली बार वापस आया था, तब उसका पोजीशन तो रिकवर हुआ था, लेकिन वो जहां पे आया था, अब वो जाना जो चाह रहा है, वो नीचे जाना चाह रहा है। बट शुरू में किधर जाना चाह रहा था? ऊपर। जब नीचे जाके ऊपर आया, अब वो वापस उसी पोजीशन में आया और जाना भी उधर ही चाह रहा है जिधर वो शुरू में जाना चाह रहा था। तो बोलेंगे एक कंप्लीट हुआ क्या, टू एंड फ्रो मोशन। एक्चुअली इसको ऑसिलेशन कहते हैं। यहां पे जो ये पूरा कंप्लीट किया, इसको बोलते हैं हम लोग एक ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन। इसमें एक बात अभी याद रखें आप, टाइम फिक्स्ड रहता है। इसको टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं इसमें जो टाइम लगा, एक, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो इसमें टाइम का भी फिक्स होना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगेगा, दूसरे ऑसिलेशन में भी उतना ही टाइम लगेगा, तीसरे ऑसिलेशन में भी इतना ही टाइम लगेगा। ऐसे मोशन जो अपने मोशन को रिपीट करे, जैसे चांद है, मून है, वो अर्थ के चारों तरफ अपने मोशन को रिपीट करता है, सर्कुलर मोशन जो अप्रॉक्सीमेटली होता है, और फिक्स्ड टाइम इंटरवल में रिपीट करता है। इसको पेरियोडिक मोशन कहते हैं। तो टू एंड फ्रो मोशन के साथ क्या हो जाए, पेरियोडिक मोशन भी हो। किसको बोलते हैं पेरियोडिक मोशन? जो अपने मोशन को फिक्स्ड टाइम इंटरवल में रिपीट करे। हम उसकी बात करेंगे। ये दोनों मिलके क्या कहलाएगा, बोलिए? ऑसिलेशन। और अगर ज्यादा जल्दी हो, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, आगे समझेंगे, तो इसी को बोलेंगे वाइब्रेशन। क्या बोलेंगे? वाइब्रेशन। तो एक बात तो समझ आ गई कि एक पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से आगे पीछे करे और अपने मोशन को, जो ऑसिलेशन हो रहा है, जो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, वो फिक्स्ड टाइम इंटरवल में रिपीट करे, तो उसको हम बोलेंगे एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। तो होता क्या है, जब इसको हम ऐसे करते हैं तो आगे के पार्टिकल भी क्या करने लगते हैं, ऊपर नीचे करने लगते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? जब हम लोग
एक स्ट्रिंग को यहाँ पे फिक्स कर दिए और यहाँ पे अगर ऐसे ऐसे करने लगे तो होता क्या है कि आगे के पार्टिकल्स भी क्या करने लगते हैं, ऊपर नीचे करने लगते हैं, मतलब टू एंड फ्रो मोशन करने लगते हैं। हमने इस पार्टिकल को डिस्टर्ब किया था, दूसरा पार्टिकल भी क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। समझ रहे हैं? तो ये पार्टिकल क्या करने लगा था, क्या कराया मैंने इस पार्टिकल को, ऑसिलेट कराया। तो उससे आगे वाला पार्टिकल भी क्या करने लगा, ऑसिलेट करने लगा। उसके आगे वाला पार्टिकल भी क्या करने लगेगा, ऑसिलेट करने लगेगा। उससे आगे वाला पार्टिकल भी क्या करने लगेगा, ऑसिलेट करने लगेगा। लेकिन हमने आगे के पार्टिकल्स को क्या नहीं किया था, ऑसिलेट नहीं किया था। हमने सबसे पहला पार्टिकल जो हमारे हाथ से टच्ड है, जो इसको हम पकड़ के रखें, उसी को ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो आप रस्सी को देखे भी होंगे, रस्सी कुछ ऐसा करने लगता है। ये आपको एक फील आता है फोटो का, मतलब अगर किसी एक टाइम में अगर फोटो लें तो आपको रस्सी ऐसा नजर आएगा, बट पूरी रस्सी ऐसा कैसे हुआ, हमने तो बस यहां पे ऐसा करने लगा था। ये जो आपने डिस्टर्ब किया और इसकी जो डिस्टर्बेंस है दूसरे पार्टिकल को मिल गई, इसी को कहते हैं कि वेव आगे बढ़ रहा है। क्या आगे बढ़ रहा है, तो आप समझ गए कैसे वेव होता है। पार्टिकल क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। मैं सब लिखा नहीं रहा हूं, यहां पे हमें लाइट पढ़ाना है, मैं बस आपको वेव समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वेव में पार्टिकल क्या कर रहा है, ऑसिलेट। हमेशा पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करेगा, कुछ और भी कर सकता है। लाइट में तो पार्टिकल्स ऑसिलेट नहीं करते हैं, बस फील दिलाने के लिए मैं समझा रहा हूं। जब किसी एक पार्टिकल को हमने रस्सी में क्या किया, ऑसिलेट कराया, तो आगे के पार्टिकल्स भी ऑसिलेट करने लगे। और चूंकि हमने आगे के पार्टिकल्स को ऑसिलेट नहीं किया, वो जो हमने डिस्टर्ब किया पहले पार्टिकल को, आगे के पार्टिकल्स पहले पार्टिकल्स की वजह से डिस्टर्ब हो गए। दैट मीन्स क्या आगे बढ़ रहा है, हमने जो एनर्जी पहले वाले पार्टिकल को दिया वो एनर्जी आगे ट्रेवल कर रही है। इसको बोलते हैं कि यहाँ पे वेव ऐसे आगे जा रहा है और पार्टिकल ऐसे ऐसे कर रहा है। दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। ये भी एक तरह का वेव है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। लिखाएंगे अभी, कौन सा वेव है बोलिए, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, जैसे स्ट्रिंग में, रस्सी में हमने बताया, पार्टिकल कैसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। और जिस पार्टिकल को हमने डिस्टर्ब किया, सिर्फ अब वो ऐसे ऐसे नहीं कर रहा है, आगे के पार्टिकल भी ऐसे ऐसे करने लगे। मतलब ये जो करना है, ये जो टू एंड फ्रो मोशन है, ऑसिलेशन है, ये जिस पार्टिकल को हमने कराया था, इसके अलावा आगे के पार्टिकल्स भी वैसे करने लगे। मतलब उसके पास जो एनर्जी थी वो एनर्जी दूसरे पार्टिकल को मिल गई, दूसरा ने तीसरे को दिया, तीसरा ने चौथे को दिया। इस तरह से एनर्जी आगे बढ़ रही है और पार्टिकल ऐसे ऐसे कर रहा है, और दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो ऐसे वेव को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। और आपको पता होना चाहिए लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। लाइट एक कैसा वेव है बताइए, ट्रांसवर्स वेव। आप समझ गए, अपने मीन पोजीशन से आगे और पीछे करने के मोशन को हम क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन। और ये मोशन अगर पेरियोडिक हो, फिक्स्ड टाइम इंटरवल में रिपीट करे, तो उसको बोलेंगे ऑसिलेशन या वाइब्रेशन। जब हम एक पार्टिकल को ऑसिलेट करते हैं और आगे के पार्टिकल्स भी ऑसिलेट करने लगते हैं, और चूंकि हमने उसको नहीं किया था, वो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ा, तो उसको हम कहते हैं कि क्या हुआ, डिस्टर्बेंस आगे बढ़ा, मतलब वेव आगे बढ़ रहा है। और वेव का प्रोपैगेशन और पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है, उन दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री हो, तो ऐसे वेव को हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव। तो वेव की एक किस्म हम समझ गए, कौन सा वेव, ट्रांसवर्स वेव, जिसमें पार्टिकल के मोशन का जो लाइन होगा और वेव या एनर्जी जिस डायरेक्शन में जाएगा, उन दोनों के बीच एंगल कितना हो, 90 डिग्री। ओके, मेरी बात समझ आ रही है, टफ तो नहीं लग रहा होगा। अब दूसरी बात, अगर मैं यहां पे, ठीक है, क्या लिया, एक स्प्रिंग ले लिया, बड़ा सा स्प्रिंग, ठीक है, इतना ही थोड़ा लिया, बड़ा सा स्प्रिंग आप फील कीजिए, है ना। मैं इसको अगर यहां पे कंप्रेस करके छोड़ दूं, क्या करके छोड़ दूं, बड़ा सा स्प्रिंग सोचिए आप, है ना, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, सोचिएगा क्या, मैं बना ही देता हूं। यहाँ पे हमारे पास, मैं फिगर इतना अच्छा नहीं बना पाता हूँ, सॉरी फॉर दिस। और ये सरफेस बहुत स्मूथ है, ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं है, हम मानेंगे कि एकदम ही फ्रिक्शन नहीं। ठीक है, इस स्प्रिंग को अगर मैं दबा के छोड़ूं तो क्या होगा, इसको छोड़ने से वापस आने की कोशिश करेगा। मतलब स्प्रिंग का जो पार्टिकल है वो अंदर जाएगा, पहले कंप्रेस होगा, फिर वापस आना चाहेगा, क्योंकि आ रहा था, मोशन में था, तो और पीछे जाना चाहेगा,
फिर ये यहाँ आने के बाद फिर ये एक्सपेंड हो जाएगा, फिर इसको स्प्रिंग खींचेगा तो वापस आने की कोशिश करेगा। समझ रहे हैं? स्प्रिंग को आप दबाएंगे, दबा के छोड़ देंगे तो वो वापस आना चाहेगा, वापस आके वो मीन पोजीशन में नहीं रुकेगा। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। मीन में क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि जब वो वापस आ रहा था तो वो चल रहा था। जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो वो चलते रहना चाहता है जब तक उसमें कोई रुकावट ना हो। तो इसमें ये चूंकि चल रहा था तो और पीछे जाएगा, फिर एक्सपेंड होगा, फिर स्प्रिंग बोलेगा वापस आओ, तो ये ऐसे ऐसे करने लगेगा। मतलब यहाँ का पार्टिकल आगे पीछे करेगा। क्या करेगा? ये यहाँ का पार्टिकल आगे जाएगा, मैंने यहाँ पे छोड़ा, फिर पीछे आएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर ये चल रहा था, फिर और आगे जाएगा, ये ऑसिलेट करेगा। क्या करेगा? तो यहाँ पे क्या शुरू हो गया? ऑसिलेशन। और यहाँ का पार्टिकल भी करेगा, यहाँ का पार्टिकल भी करेगा, यहाँ का पार्टिकल भी करेगा, यहाँ का पार्टिकल भी करेगा। यहाँ का कोई पार्टिकल उठा के देखिए, ये भी आगे जाएगा, पीछे आएगा, और पीछे जाएगा, आगे आएगा। इसको मैं दबा के 4-5 बार अगर छोड़ दूं तो यहाँ जो ऑसिलेशन है यही ऑसिलेशन आगे के पार्टिकल्स में भी होगा, स्प्रिंग में। ये क्या है? हमारा स्ट्रिंग नहीं है, क्या है ये? स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के पार्टिकल्स कैसे ऐसे ऐसे कर रहे हैं। और हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो एनर्जी हमने दिया इस एम मास के बॉडी को, मतलब यहाँ पे कोई ब्लॉक है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है ना, ये एनर्जी लिया, मतलब यहाँ के पार्ट, मतलब इस एनर्जी, यहाँ के पार्टिकल को एनर्जी मिली मान लेते हैं, तो ये एनर्जी यहाँ पे इस एनर्जी से वो क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। आगे का पार्टिकल भी क्या करने लगा? ऑसिलेट करने लगा। उससे आगे वाला भी क्या करने लगा? ऑसिलेट करने लगा। मैंने उसको तो दबाया नहीं था, बट वो भी ऐसा करने लगा। मतलब जो एनर्जी है वो आगे बढ़ने लगी। इधर क्या जा रही है बताइए? एनर्जी, या इसी को हम बोलते हैं वेव। यहाँ पे भी वही वेव आगे जा रहा है, एनर्जी। और पार्टिकल्स क्या कर रहा है? इसी लाइन में आगे पीछे कर रहा है। समझे? इसी लाइन में क्या कर रहा है? आगे पीछे कर रहा है। पार्टिकल इसी लाइन में आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, फिर पीछे आ रहा है, फिर आगे आ रहा है। तो पार्टिकल जिस लाइन में ऑसिलेट कर रहा है उसी लाइन में एनर्जी भी आगे जा रहा है। ऐसे वेव को बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो कितनी किस्म के वेव हो गए बताइए? वेव में पार्टिकल्स तो ऑसिलेट करते हैं ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे, और एनर्जी या तो उस लाइन में जाता है या उसके 90 डिग्री में। ठीक है, तो दो तरह के वेव्स हो गए। तो हम स्ट्रिंग में देखें और एक स्प्रिंग में देखें। स्ट्रिंग में कैसा देखें? ट्रांसवर्स। ठीक है, तो वेव की कितनी किस्में हो गई? दो। क्या क्या? एक ट्रांसवर्स वेव और एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा? पार्टिकल मोशन, ये पार्टिकल का मोशन है ना, और ये वेव का मोशन है। दोनों आपस में कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। कितना एंगल बनाएगा? और लॉन्गिट्यूडनल में वेव और ये पार्टिकल है, ठीक है, वो दोनों एक ही लाइन में होगा। इतनी बात तो समझ आ गई। ट्रांसवर्स का अगर एग्जाम्पल लें तो ये होगा वेव ऑन स्ट्रिंग। वेव ऑन स्ट्रिंग। और ख़ास बात ये है कि लाइट वेव भी कैसा वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। अब क्या होता है ये आगे जानेंगे। लाइट में पार्टिकल्स नहीं होते हैं, लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, बस इतना जाने। जैसे अर्थ के पास ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, अर्थ कोई चीज़ को खींच लेती है ना, किसकी वजह से? उसका एक फील्ड है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। उसी तरह लाइट वेव के पास दो फील्ड्स हैं। क्या क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। बस ये मैं समझाने के लिए, मैं बस इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया। उसमें पार्टिकल्स नहीं होता, लाइट में पार्टिकल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, है ना, है फोटोन वगैरह, बट आप इतना जानें कि यहाँ जो पार्टिकल ऑसिलेट करता है वहाँ पे जो ऑसिलेशन होता है किसका होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। ये ज़्यादा डिटेल्ड बात करने से आपको मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाएगा चीज़ें समझने के लिए। बस आप याद रख लें लाइट वेव कैसा वेव है? ट्रांसवर्स वेव। और ट्रांसवर्स वेव का फीलिंग क्या है? पार्टिकल्स का ऑसिलेशन का जो लाइन होगा और वेव का जो चलने का जो लाइन होगा, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो लाइट में भी कुछ कुछ ऐसी बात होगी। इसमें क्या एग्जांपल होगा? वेव ऑन स्प्रिंग। स्प्रिंग में जो वेव हुआ जो हमने देखा। और दूसरा बहुत ही फेमस है वह साउंड वेव। ठीक है, लाइट वेव में खास बात क्या है? इसमें किस किस का इन्वॉल्वमेंट है? बोलिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट एक तरह का कैसा वेव है?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है और मैग्नेटिक फील्ड की बात होती है, और इसको देख पाते हैं, कलर्स होता है इसमें। तो इसको बोलते हैं कौन सा वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो है ही, और कौन सा रीजन में? इन विजिबल रीजन, जिसको हम देख सकते हैं। पूछा जाए व्हाट इज लाइट, तो लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन से रीजन में? विजिबल रीजन में, इसको देख सकते हैं। जैसे एक्सरे का नाम सुने होंगे आप, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको देख नहीं सकते, ठीक है। तो एक्सरे भी क्या है बोलिए? एक्सरे तो एक मशीन आप देखें, उससे जो रेडिएशंस निकलती हैं, मतलब उससे जो निकलता है वो आप देख नहीं सकते, क्योंकि वो क्या है? विजिबल रीजन में नहीं, देख नहीं सकते। मतलब ह्यूमन का जो आई, इंसान की जो आंखें हैं, वो उसको देख नहीं सकती। ऐसी ही हमारी आंखें, हम क्या कर सकते हैं? तो साउंड वेव कैसा वेव है? जो हवा में चलती है, वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। ये फील लेने के लिए फिर हमें डिटेल समझाना पड़ेगा। मैं बस स्ट्रिंग और स्प्रिंग से समझा दिया। आपको ये समझना है कि वेव की दो किस्में हो गई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। एक हो गया ट्रांसवर्स और एक हो गया लॉन्गिट्यूडिनल। ओके, इतनी बातें आपको समझ आ गई होंगी। लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसा वेव है? कौन से रीजन में? विजिबल रीजन में। कौन से रीजन में बोलिए? विजिबल रीजन में। तो अभी याद रख लीजिए, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। इसमें कौन से पार्टिकल्स इन्वॉल्व है? पार्टिकल्स इन्वॉल्व नहीं है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो ऑसिलेशन होता है और एनर्जी का जो ट्रैवल है, एनर्जी का जो मोशन का जो डायरेक्शन है, उन दोनों के बीच कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री। ओके, चलिए अब आते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इसमें चूंकि पार्टिकल्स इन्वॉल्व नहीं है। क्या नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कही है। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, उसको चलने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। जैसे साउंड, जैसे साउंड नहीं, मतलब लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं। बट साउंड एक मैकेनिकल वेव है। देखिए मैं क्या बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो हमारा वेव है, इसकी दो किस्में होंगी। ये दो तरह का होगा। एक तो मैंने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बताया, 90 डिग्री बनेगा एंगल अगर, तो ट्रांसवर्स होगा, और उसी लाइन में दोनों होगा तो लॉन्गिट्यूडिनल होगा। और इसमें हम बता रहे हैं अभी मीडियम की जरूरत किसको है। जैसे जब साउंड ट्रेवल करता है ना, तो साउंड एयर के पार्टिकल्स को दबाता है और फैलाता है। मतलब वहां पे पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं। क्या इन्वॉल्व हैं? पार्टिकल्स। ठीक, जैसे स्प्रिंग दबता है खुलता है, दबता है खुलता है। तो साउंड को मीडियम की जरूरत है। जैसे अगर चांद में आप चले जाएंगे, वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ कोई मीडियम नहीं है, हवा नहीं है, तो वहाँ पे साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? क्या ट्रैवल नहीं कर सकता? साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। क्यों साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता? क्योंकि साउंड को चाहिए क्या? मीडियम। तो जिसको मीडियम चाहिए, ऐसे वेव को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। क्या बोलते हैं बोलिए? मैकेनिकल वेव। क्या होता है? नीड्स मीडियम टू ट्रैवल। जिस वेव को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत हो, उसको मैकेनिकल वेव कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने बता दिया, क्या? साउंड। साउंड कोई पूछे अगर व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम, वैक्यूम में साउंड की स्पीड क्या है? सवाल है व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम। का मतलब क्या होता है? जहां पे, स्पेलिंग ठीक से लिखिएगा, VACWM, है ना। तो आंसर क्या होगा? चूंकि चल नहीं पाएगा तो आंसर होगा 0। तो जब वैक्यूम में कोई कुछ बोले तो वो आवाज ट्रेवल करके आपके कानों में नहीं आ सकती, क्योंकि वो कैसा वेव है? मैकेनिकल वेव। इसके उल्टे में कौन आता है? नॉन मैकेनिकल वेव। कौन सा वेव? नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, इसको मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मीडियम आ जाए तो ये और भी उसकी स्पीड घट जाएगी। डज नॉट नीड मीडियम टू ट्रैवल। एग्जाम्पल आप तो पता ही है, लाइट। क्या एग्जाम्पल है? लाइट। इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी मैं लिखाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट भी कैसा वेव है? नॉन मैकेनिकल वेव है। तो लाइट कहाँ पे चल सकती है? वैक्यूम में।
लाइट कहाँ चल सकती है? वैक्यूम में। लाइट कैसा वेव है? नॉन मैकेनिकल वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पार्टिकल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ डिटेल भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन आपकी समझ में अभी ज़्यादा नहीं आ सकती, तो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, बट इतना जान लें कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसके अलावा एक्सरे होगा, नाम सुने होंगे, और आप मोबाइल में जो इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग, एक नाम सुनेंगे, अल्ट्रा वायलेट रेज। मैं मोबाइल में लिखता हूँ रेडियो वेव्स। कौन सा वेव्स? ये जो मैंने एक्स्ट्रा दो वेव्स लिखा है, एक्सरेज और रेडियो वेव्स, ये सब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन ये दिखता नहीं है हमें, हमारी आंख उसको देख नहीं पाती। किसको देख पाती है? बस लाइट को। मोटे मोटे तौर पर इसमें कितने कलर्स होते हैं पता होगा आपको? विब गियोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। समझेंगे सारी बातें, ठीक है? तो लाइट क्या है? हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको ट्रैवल करने के लिए किसकी ज़रूरत नहीं है? मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ओके, आई थिंक मेरी ये सारी बातें आपको अच्छी तरह समझ आ रही है, ठीक है? एक बात है, अगर मैं पूछूं साउंड की स्पीड, साउंड की जो स्पीड होती है हवा में, ये अप्रॉक्सीमेटली 300 टू 400 मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है? पूछा जाए व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, 343, 340, 350 लिखा जाता है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और चूंकि एयर की डेंसिटी, मतलब एयर कहीं ज़्यादा घना है कहीं कम घना है, उसके अकॉर्डिंग मैं मानता हूँ कि 300 से लेकर 400, मतलब एक सेकंड में जो हवा में साउंड चलती है वो 300 मीटर पर सेकंड से लेकर 400 मीटर, मान लेते हैं 400 मीटर। तो एक सेकंड में 400 मीटर का मतलब 2 सेकंड में 800 मीटर, और 2.5 सेकंड में 1 किलोमीटर चलेगा। ज़्यादा स्पीड नहीं है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड है ना, इन वैक्यूम, ये है, आप याद रखें आज से, 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। ये एग्जैक्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में जो स्पीड में चलती है वो कितने स्पीड में चलती है? जैसे लाइट है, तो लाइट की स्पीड इतनी है कि वो एक सेकंड में 299,792,458 मीटर चलती है। या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 29,97,92,458 मीटर चलती है। समझ रहे हैं? 299 मिलियन कितना मीटर चलती है, और ये एक सेकंड में बस 400 मीटर चलती है। तो कौन ज़्यादा तेज़ चलती है? वैसे ये बहुत ज़्यादा इसकी स्पीड होगी तो 5 किलोमीटर पर सेकंड होगी, और वो 299 मिलियन मीटर। समझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा स्पीड है। इसको हम c से डिनोट करते हैं। ये एक लिमिट है नेचर में, इससे ज़्यादा किसी की स्पीड नहीं होती, या होगी भी अगर तो अब तक ठीक से हम लोग समझ नहीं पाए, ठीक है? तो ये नेचर की लिमिट है, याद रख लेना है आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड है वैक्यूम में वो इतना है। कैसे मेज़र किया गया आप इसकी चिंता न करें, ये सब आप हायर स्टडीज़ के लिए छोड़ दें। तो दो तरह के वेव्स हुए, किसके हिसाब से मीडियम चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर मीडियम चाहिए तो क्या बताइए? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड हुई वो कितनी हुई? 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। अब मैं क्या बोलूं? इसको अप्रॉक्सीमेटली मैं लिख सकता हूं 300 मिलियन। देखिए 299 मिलियन को हम 300 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली लिख रहे हैं। मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में अप्रॉक्स, आपकी किताब में यही नजर आएगी आपको, ठीक है? तो 3 इंटू क्या लिख सकते हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8 मीटर पर सेकेंड। अब बोलिए, अगर मैं लिखता 100 तो 100 का मतलब क्या? 10 इंटू 10, तो ये 10 रेज टू द पावर ऑफ 2 होगा। यहाँ पे 2 0 तो पावर 2, यहाँ 8 0 तो होगा 3 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। या इसको हम लिखें 3 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 1000, 10 टू द पावर 3 है, 3 और 5 8, और ये मीटर पर सेकेंड। ये 1000 मीटर मतलब किलोमीटर हो गया, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो 3 पर कितना ज़ीरो हुआ? 5 किलोमीटर पर सेकेंड। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख,
तो कितना हुआ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? वो 1 सेकेंड में लाइट कितना चलती है? 3 लाख किलोमीटर। कितना चलती है? 3 लाख किलोमीटर। बहुत ज़्यादा स्पीड है। कहाँ पे? वैक्यूम में। किसी मीडियम में इसकी स्पीड कम हो जाएगी। क्लियर है? ज़्यादा कम नहीं होगी बट कम होगी। मतलब लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ चलती है लाइट। और किसी चीज़ को देखने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत है वो लाइट है। और लाइट हमारे पास, जब हम अपने दोस्त को देखते हैं जो कि 1-2 मीटर दूर रहता है खड़ा, उसको तुरंत क्यों देखते हैं? क्योंकि लाइट इतनी हाई स्पीड में आती है। लेकिन साउंड का आप देखेंगे क्या होता है कि जब आप किसी स्पीकर से साउंड आती है तो कभी कभी दूर से साउंड आती है तो तुरंत नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि साउंड की स्पीड कम होती है। या आप मेघ तो गरजता होगा, जो थंडर स्टॉर्म होता है उस वक्त देखिएगा पहले फ्लैश आता है, लाइट पहले आती है और साउंड बाद में आता है। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से बहुत बहुत ज़्यादा है। क्लियर है? तो जब भी आप कोई फ्लैश देखते हैं आसमान में तो आप कान बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर बाद क्या आने वाली है? आवाज़। पहले क्या आ चुकी है? लाइट। क्यों लाइट तुरंत आ गई? क्योंकि लाइट की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि ऐसा लगता है कि तुरंत आ गया, ऐसा लगता है कि तुरंत आ गया। लेकिन सूरज से रोशनी को यहाँ तक पहुँचने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 500 सेकंड्स लगते हैं। कितने? अगर यहाँ पे हम माने कि ये सन है और यहाँ पे अर्थ है, यहाँ से यहाँ तक अप्रॉक्सीमेटली कितना लगता है? 500 सेकंड, 8 मिनट। आप करके देख लेंगे, है ना। और 1 सेकंड में कितना किलोमीटर चलता है बोलिए? 3 लाख किलोमीटर। तो कितना सेकंड? 500 सेकंड में लाइट जो चलेगी सन से लेकर अर्थ तक, ये होगा 500 इंटू 3 लाख किलोमीटर। तो कितना होगा? 1500 लाख किलोमीटर, या आप कह सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर। मतलब सन से अर्थ तक लाइट को आने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है? 15 करोड़ किलोमीटर। मतलब द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन अप्रॉक्सीमेटली 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। तो लाइट कैसा वेव है बताइए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और साउंड मैकेनिकल वेव, जिसको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत है, और लाइट को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है। और लाइट कैसा वेव है? ट्रांसवर्स वेव। पहली बात, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कौन से रीजन में? जिसमें हम देख पाते हैं, उसको बोलते हैं विजिबल रीजन। कौन सा रीजन? तो लाइट क्या है? अगर इसको हम कंक्लूड करें तो लाइट इज एन कौन सा वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन से रीजन में? जिसमें हम देख सकते हैं, इसको बोलते हैं विजिबल रीजन। कहाँ से कहाँ तक देख सकते हैं हम लोग? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इनके अलावा भी कलर्स हैं, जैसे ऑरेंज और रेड के बीच कुछ होगा जो थोड़ा थोड़ा रेड होगा, थोड़ा थोड़ा ऑरेंज होगा। ग्रीन और येलो के बीच थोड़ा ग्रीन होगा, थोड़ा येलो होगा। ये मोटे मोटे तौर पर इतने कलर्स हैं। इससे आगे अगर हम जाएं, इसको हम फ्रीक्वेंसी वगैरह अभी आपको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आपको टेंशन होगा। ये विजिबल रीजन है। कौन सा रीजन है ये? यहाँ से यहाँ तक हमारा लाइट। इससे आगे अगर जाएं तो इससे यहाँ शुरू होता है इंफ्रारेड। आगे और नहीं जा रहे हैं हम, बस बता रहे हैं। ये भी नहीं देख, इससे पीछे आए तो इधर होता है अल्ट्रा वायलेट। क्या होता है? ये जो कलर्स हैं इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट, ये इनविजिबल रीजन है, देख नहीं सकते। है तो कलर्स, बट ह्यूमन आई इस तरह से बना हुआ नहीं है कि वो इन कलर्स को देख पाए। और वैसे भी ये डेंजरस होता है। दीज आर नॉट गुड फॉर आवर आईज। देयरफॉर अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड नहीं देखें तो ही बेहतर है। ठीक है, हाँ ठीक है। किसी की आंख अगर स्पेशल हो, चमत्कारी आंख हो, तो वो देख ले। और ये क्या है? EMW है। और अगर इसी को बोलें कौन सा वेव? नन मैकेनिकल वेव, है ना। मतलब इसको चलने के लिए किसकी ज़रूरत नहीं है? मीडियम की ज़रूरत नहीं है। इसकी स्पीड, लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक्चुअल में जो मैंने लिखा है वो आप लिखें तो बेटर है। और क्या होगा? और तो शायद कुछ भी। हाँ, एक और बात, एंगल के हिसाब से देखा जाए 90 डिग्री वाली बात, ये ट्रांसवर्स वेव है। इसमें पार्टिकल्स नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ अलग से। इसमें पार्टिकल्स नहीं, इसमें क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आप कॉपी कीजिए। तो बात यह है कि मैं चाहता हूं कि ज़्यादा मतलब ड्यूरेशन, मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि कहाँ तक मैं पहुंच पाऊंगा, तो मैंने इंट्रोडक्शन अच्छे से कर दिया और अब तक 30 मिनट्स अप्रॉक्स हमारे निकल गए। तो अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो टॉपिक्स हमने पढ़ाया इसको यहीं पे हम अभी छोड़ रहे हैं, और नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसमें बहुत सारी बातें और भी इन्फॉर्मेशन है, आप देखिएगा वो सारी चीज़ें, है ना। तो नेक्स्ट आपको जो मेनली है, वैसे सोर्स ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस किया गया है कि किस किस तरह का, चलो मैं बता ही देता हूँ। देखिए जो लाइट है, जो चीज़ें हैं वो हमारे 3 तरह की हो सकती है। जैसे आप बल्ब की बात करें तो बल्ब को जब आप स्विच ऑन करते हैं बल्ब का, तो वो लाइट खुद निकालती है और उसको हम देख सकते हैं, तो उसको बोलेंगे हम लोग, जानते होंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस। और अगर बल्ब को ऑफ कर दें और वो दूसरे की रोशनी के सहारे से इसको देख पाएं तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन ल्यूमिनस। क्लियर है? और भी चीज़ें होंगी, इसको डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करते जाऊंगा जब मैं इमेज फॉर्मेशन वगैरह बताऊंगा, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन था लाइट का, और इसके बाद जो मेन टॉपिक है ना, मेन टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ लाइट। भी मैंने समझा दिया सारी चीज़ें, और लाइट कैसे ट्रैवल करेगी वो भी मैं आगे समझाऊंगा। स्पीड ऑफ लाइट को डिस्कस कर दिया। मेन टॉपिक बीच में आएगा शैडो। क्या आएगा? शैडो। ये आप याद रखें कि शैडो में अभी नहीं पढ़ाऊंगा। शैडो में इक्लिप्स आएगा और उसके बाद पिन होल कैमरा आएगा। शैडो आएगा और कौन सा कैमरा आएगा? पिन होल कैमरा। ये 2 टॉपिक ज़्यादा बेटर होगा कि हम लोग पहले मिरर पढ़ लें। क्या पढ़ लें? रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ लें? शैडो और पिन होल कैमरा ये बाद में पढ़ेंगे। जो पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिफ्लेक्शन। जो आपके घरों में, ड्रेसिंग रूम में, जहाँ पे आप स्कूल के लिए या कोचिंग सेंटर के लिए निकलते हैं या कहीं के लिए निकलते हैं, तो आप फ्रेश होके मिरर में देखते हैं। वो कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर। वहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। तो ये इंट्रोडक्शन के बाद हम जाएंगे क्या पढ़ाने के लिए? आपको रिफ्लेक्शन पढ़ाने के लिए। और बीच बीच में हम वो डिस्कस कर देंगे, कौन है ल्यूमिनस, कौन है नॉन ल्यूमिनस, और कौन है ट्रांसपेरेंट। ये सब अभी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप जब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगी, वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं काम की बात बस करूँगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको यहाँ तक समझ आई, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, उसमें हम रिफ्लेक्शन डिस्कस करेंगे और इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर को डिस्कस करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस करेंगे पहले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कैसे इमेज बनता है, आपका इमेज का साइज़ और जो आपका साइज़ है वो सेम होता है कि अलग होता है, डिस्टेंस कितना होता है मिरर से आपका और इमेज का मिरर से, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इमेज कैसा होता है, वर्चुअल होता है कि रियल होता है। क्लियर है? तो प्लेन मिरर को ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।